हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो ईडीएम के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था ईडीएम्स कहते किसे हैं, ईडीएम्स होते क्या हैं, इसके डेफिनेशन को बताया था और कुछ ऐसे ईडीएम्स को मैंने कवर किया था जो रैंडमली थे, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिलेट नहीं करते थे, है ना। बट आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वैसे ईडीएम्स को करेंगे जो हमारी बॉडी को भी कुछ बॉडी वर्ड्स को भी क्या करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे और इन ईडीएम को हम लोग बॉडी ईडीएम्स कहते हैं। सो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला है बॉडी ईडीएम्स का सबसे पहला बेस्ड ऑन हार्ट। हम लोग जो है हार्ट से रिलेटेड जितने भी ईडीएम्स हैं और वैसे ईडीएम्स जो हार्ट वर्ड को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उस ईडीएम्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट इसका मतलब होता है विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, मतलब काफ़ी किसी को तहे दिल से काफ़ी सिंसियरिटी के साथ किसी को आप फॉलो कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रीटिंग्स कर रहे हो, तो आप उसको जो क्या कहोगे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट। इस पे एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। क्या है इसमें, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ऐसे करके आप कह सकते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। देखते हैं नंबर 2 क्या है। नंबर 2 है टू हैव योर हार्ट मिस और स्किप अ बीट। यहाँ पे ईदर कैन बी यूज, मतलब कोई एक ही यूज़ होगा, या तो आप मिस यूज करो या फिर स्किप यूज करो। तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी स्टार्टल्ड और सरप्राइज्ड। जाहिर सी बात है कि आप जब किसी को किसी ऐसी चीज़ को देख लो जो आपको देखते ही क्या कर दे, वो आश्चर्यचकित कर दे, भौचक्का कर दे, तो इस सेंस में क्या होता है, आपका जो दिल है वो भी कुछ पल के लिए, कुछ एक छोटे से पल के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो रुक जाता है। तो यहाँ पे भी लिखा गया है टू हैव योर हार्ट मिस और स्किप अ बीट। इस पर एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल होगा जॉन्स हार्ट मिस्ड अ बीट ऑन सीइंग लूसी फॉर फर्स्ट टाइम। यहाँ पे क्या है, जॉन जो है क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया या फिर भौचक्का हो गया, कब, लूसी को पहली बार देख के, है ना। देखते हैं नंबर 3 क्या है। नंबर 3 इडियम्स है हम लोगों का टू फॉलो योर हार्ट। टू फॉलो योर हार्ट इसका मतलब होगा टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इमोशन और डिज़ायर। मतलब कोई भी बंदा अपने डिज़ायर, अपने इच्छा अभिलाषा या फिर अपने इमोशन, भावनाओं को अकॉर्डिंग जो है क्या करता है, वर्क करे, है ना। तो उसको हम लोग जो है कहेंगे टू फॉलो योर हार्ट। इस इडियम को जैसे कि नहीं कहते हिंदी में दिल की सुनो या फिर दिल की मानो, है ना, उसे हम कहते हैं टू फॉलो योर हार्ट। इस पे सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ही फॉलोड हिज हार्ट एंड डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर। उसने अपनी दिल की सुनी या फिर उसने अपनी दिल की मानी और डॉक्टर बनने का निर्णय लिया, है कि नहीं। नंबर 4 है टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ऐसा नहीं है कि हम जो है हमारा जो हार्ट है या किसी का भी हार्ट सोने का हो सकता है, बट इसका मतलब सोने जैसा ही कुछ होता है। जैसे टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड इसका मतलब हुआ टू बी जेनरस और काइंड। टू बी जेनरस और काइंड, कोई भी बंदा अपने दिल से क्या है, वो जेनरस है, वो उदार है, दयालु है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। इस पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेंटेंस एग्जांपल, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। उसका जो दिल है वो क्या है, उदार है, वो क्या है, वो दयालु है कि नहीं। इस पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। 5 देखते हैं। बेस्ड ऑन हार्ट पे अभी नंबर 5 है टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन। टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन मतलब किसी का दिल जो है पत्थर का होना। पत्थर का नहीं कहते कि तुम्हारा दिल पत्थर का है या फिर तुम्हारा दिल पत्थर सा हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, टू बी कोल्ड एंड क्रूअल। कोई भी बंदा अगर क्या हो जाए, काफ़ी कठोर हो जाए, काफ़ी दुष्ट टाइप का, निर्दयी टाइप का हो जाए, उसको किसी पे दया ना आए, तो उसको हम कहेंगे टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन। इस पे एग्जांपल लेते हैं इन बाहुबली।
भल्लाल देव हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। बाहुबली मूवी तो आप देखे होंगे, उसमें भल्लाल देव का जो दिल है वो कैसा है, काफ़ी कठोर है, निर्दयी है। तो उसमें हम क्या कहेंगे, भल्लाल देव हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। नंबर 6 है विद हेवी हार्ट। विद हेवी हार्ट इसका मतलब होता है विद सॉरो एंड रिग्रेट, दुख और पश्चाताप के साथ। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे क्या, सेंटेंस एग्जाम्पल में शी रिप्लाइड विद अ हेवी हार्ट दैट हर ग्रैंड मदर पास्ड अवे। उसने दुख के साथ क्या किया, रिप्लाई किया कि उसकी दादी नहीं रही। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट है हम लोगों का बेस्ड ऑन आइज़। बेस्ड ऑन आइज़, अब हम लोग जानेंगे वैसे इडियम्स को जो हमारे आई वर्ड को जो है क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला है एप्पल ऑफ समवन्स आइज़। इसका मीनिंग होता है स्पेशल, फेवरेट और बिलव्ड पर्सन। आप कहते हो ना आँखों का तारा, आँखों का तारा होना मतलब बड़ा ही प्यारा होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ समवन्स आइज़। इस पे एग्जाम्पल होगा ही इज़ एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज़। वो अपने पेरेंट्स के आँखों का क्या है, तारा है। ऐसा नहीं कि वो अपने पेरेंट्स की आँखों का सेब है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आँखों का तारा होना। एप्पल्स ऑफ समवन्स आइज़ का मतलब आँखों का तारा होना, बड़ा ही प्यारा होना, उसको हम लोग कह सकते हैं। नंबर 2 है कैच समवन्स आइज़। कैच समवन्स आइज़, कैच का मतलब तो पकड़ना होता है, तो किसी की आँख को पकड़ना नहीं है। इसका मतलब हुआ टू गेन अटेंशन, किसी के ध्यान को अपने तरफ आकर्षित कर लेना, ग्रैब कर लेना ही जो है कहलाता है कैच समवन्स आइज़। चलिए इसके सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज हर ब्यूटिफुल हेयर दैट कॉट माई आई। यहाँ पे क्या है, कॉट माई आइज़। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या है, यहाँ पे इसका हुआ कि उसके खूबसूरत बालों ने मेरा ध्यान क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। उसके खूबसूरत बाल ही थे जो मेरे ध्यान को क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए। नंबर 3 हम लोग का इडियम है ईगल आइज़। इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू सी इम्पोर्टेंट डिटेल्स और नोटिस मिस्टेक। कहते हैं ना बाज की आंखें, उसकी आंखें बाज की आंखों की तरह है। मतलब ये कि कोई बंदा जो काफ़ी मतलब उसके अंदर एबिलिटी है कि वो इम्पोर्टेंट डिटेल को जल्द से जल्द क्या कर ले, वो देख ले, फाइंड आउट कर ले, है ना, उसको हम लोग कहेंगे ईगल आइज़। इस पे एग्जांपल लेते हैं। विद हिज ईगल आइज ही स्पॉटेड द इम्परफेक्शन, मतलब उसने अपने बाज की आँखों से, बाज जैसी आंखें, मतलब उसकी आंखें काफ़ी सातिर थी, बहुत ही ज़्यादा जो है जल्द से जल्द इम्परफेक्शन को, कोई भी डिटेल को, किसी भी चीज़ को स्पॉट करने में सबसे आगे थी, माहिर थी। और उसने क्या कर लिया, इम्परफेक्शन को स्पॉट कर लिया, देख लिया, ढूंढ लिया। ओके। नंबर 4 है हिट द बुल्स आइज। हिट द बुल्स आइज, हिट द बुल्स आइज का मतलब क्या हुआ कि टू हिट द सेंटर ऑफ द टारगेट, टू हिट द सेंटर ऑफ द टारगेट, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप उसके सेंटर पे, उसके मेन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप समझ जाते हो, उस पर फोकस करते हो, है ना, तो उसको हम कहेंगे टू हिट द बुल आइज। उसको हम क्या कहेंगे, हिट द बुल आई। सो ये थे हमारे कुछ इडियम्स जो हमारे बॉडी वर्ड से क्या थे, रिलेटेड थे। ऐसे बहुत से इडियम्स हैं, जैसे कि इडियम्स मिलेंगे आपको माउथ से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड, लेग से, हैंड से, है ना। तो ये सब इडियम्स जो है एक पार्ट में जो है कवर करना मुश्किल है थोड़ा। सो द रिमेनिंग बॉडी इडियम्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। फॉर टुडे दैट्स ऑल, यू हैव अ गुड डे।